मैं डॉक्टर वीरेंद्र मडान, गुरु आयुर्वेद से। सुख का साधन यानी कि सुख कैसे मिले, कौन से साधनों से मिले, ये अष्टांग हृदय में वांगभट जी ने वर्णन किया है कि सर्वथा सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवेत, अर्थात सब प्राणी चाहते हैं कि हम सुखी रहें, अतः ऐसे कर्मों में प्रवृत्त होते हैं जिनसे उनको सुख मिलता है। सुखम च न बिना धर्म तस्मात् धर्म परो भवेत्, यानी कि सुख बिना धर्म के नहीं मिल सकता। अतः सभी को धर्म के कार्यों में प्रवृत्त रहना चाहिए, यानी कि धर्म कार्य करते रहना चाहिए। अब धर्म क्या है? अपना और अपने अपकारक पदार्थों की रक्षा करना धर्म कहलाता है। अपने और अपने आश्रितों के स्वास्थ्य व जीवन की रक्षा करना धर्म है, यानी उनके लिए, उनके हित के लिए जो भी कार्य किया जाता है वही धर्म है। धर्म यानी जो काम करना चाहिए आपके जीवन के लिए, आपके आश्रितों के जीवन के लिए, आपके हितकारी पदार्थों के लिए जो भी कार्य किया जाए वो धर्म है। और जो जीवन के खिलाफ किसी के बारे में कुछ भी ऐसा कर्म हो जो हानिकारक हो वो अधर्म है, उसे ही पाप कहते हैं। धर्म को संस्कृत में सुकृत भी बोला है, यानी कि अच्छे कर्म या शुभ कर्म, और अशुभ कर्म अधर्म यानी पाप, जो हमें करना नहीं चाहिए, धर्म। जो करना चाहिए धर्म, और धर्म यानी जो नहीं करना चाहिए। अगर हम धर्म करते हैं तो हमें दुख मिलेगा, और अगर हम धर्म करते हैं हमें सुख मिलेगा। और शुभ कर्मों को करना ही सदाचार, ये सदाचार कहलाता है। चरक ऋषि ने सत आचार को आचार रसायन कहा है। जिस प्रकार से शरीर को ठीक रखने के लिए हमारे कई प्रकार के रसायन हैं, आंवल रसायन, च्यवनप्राश टाइप की जितनी चीज़ हैं, तो पूरे जीवन को ठीक रखने के लिए आचार रसायन चरक ऋषि ने बताया है। आयुर्वेदिक रसायन व्यय साध्य है, और आचार रसायन संयम साध्य है। संयम से आप आचार रसायन प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को सुखी कर सकते हैं। पाप कर्मों के त्याग को भी धर्म कहा है। अगर आप पाप कर्म त्याग देते हैं या उससे बचते हैं, वो भी एक धर्म है, वो भी एक करना चाहिए। पाप कर्मों से बचना चाहिए। किसी के अहित की या अपने अहित की जो आपको नुकसान दे रहा है वो पाप कर्म है, वो अधर्म है, उसको छोड़ देना चाहिए, उसे त्यागना चाहिए, वो भी एक धर्म है। कर्म 3 प्रकार से होते हैं: मन, वचन और शरीर। मन से, वचन से और कर्म करके आप सदा सदा के लिए अपने पाप कर्मों को छोड़ दें और धर्म कर्मों को शुरू करें, हमेशा इनका आचरण करें। अब पाप कर्मों में मुख्य क्या हैं वो
वांगबर्ची ने लिखा है। हिंसा, हिंसा मतलब मारना पीटना, किसी का मन दुखाना भी हिंसा है। इसे बुद्धि से और संयम के साथ, धैर्य के साथ हिंसा रोकें। स्तेय यानी कि चोरी, किसी के सामान चोरी करना या किसी को लूटना, ये स्तेय कहलाता है। अन्यथा काम यानी कि अनुचित ढंग से सुख भोग करना, किसी भी तरीके से अनुचित जो है, सामाजिक है या शारीरिक है या किसी भी तरह का धार्मिक है, अनुचित रास्ता से जो सुख प्राप्त करता है वो पाप है। जैसे परस्त्री गमन या नशा, हम इसको भी अन्यथा काम में मानते हैं। इन शारीरिक दुष्कर्मों का शरीर से परित्याग कर देना चाहिए। परुषवाक यानी कि चुगलीखोरी करना, कठोर शब्द बोलना, पशुता है चुगलखोरी और पुरुषवाक है कठोर अप्रिय बोलना। भले ही सच हो लेकिन कठोर शब्द आप ना बोलें। उसको इस तरीके से नॉर्मल तरीके से कहा जा सकता है या दूसरे तरीके से चतुराई से आप उसको कहें ताकि उसको कठोरता ना लगे। तो अनर्थ यानी कि झूठी बात करना, झूठ बोलना, किसी के सामने किसी की झूठ बोलना, ये भी एक पाप कर्म में है। और एक स्तंभन अलाप, कभी कुछ और कभी कुछ कहना, यानी कि दोगलापन। अभी कुछ बात कही, थोड़ी देर बाद फिर उसको मुकर गए, उसके विपरीत बात कह दी। कभी हाँ और कभी ना, ये एक पाप कर्म है। आपको दुख पहुंचाता है, आपको के लिए आगे दुख खड़ा कर देगा। जिस कर्म से आपको परिणाम में दुख मिले वो कर्म पाप कर्म है। इसलिए दोगलापन आपको आगे परेशान करेगा। अभी आपको अच्छा लग रहा है, भविष्य के बारे में सोच करके बात करें। इस प्रकार से आप जो वाणी के कर्म हैं उनसे पाप ना करें। व्यापद, किसी को मारना, जान से मार देने का प्रोग्राम बनाना, योजना बनाना या उस योजना में शामिल होना, ये भी एक पाप है। अविद्या, किसी की संपत्ति को हड़पने की योजना बनाना, सोचना, मन से भी सोचना, किसी के संपत्ति को हड़पना की सोचना, ये शास्त्र के विरुद्ध सोचना। जो शास्त्रों में हमारे लिए आदेश है ऋषि महर्षियों के, उसके बारे में सोचना, वो हमें दुख पहुंचाएगा। नास्तिकता और आप तो व्यक्तियों के वाक्यों के विरुद्ध सोचना, यानी कि सोचने से जो आप पाप कर्म करते हैं जिनके फलस्वरूप आपको दुख मिलेंगे, ऐसे कर्म ना करें, उनका मन से त्याग कर दें। फिर क्या करें? जिन व्यक्तियों की आजीविका नहीं है, जो रोगी हैं, जो रोग से संतप्त हैं, पीड़ित हैं, जो असहाय हैं, उनकी अपनी शक्ति के हिसाब से, अपनी शक्ति के अनुरूप शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से या मानसिक सहायता करें, उन्हें आश्वासन दें, उनकी मदद करें। जब आप
सभी प्राणियों को अपने समान माने तो उनके सुख दुख का एहसास होगा, तो आप उनका बुरा नहीं कर सकते। इसलिए दूसरे प्राणियों को अपनी तरीके का समझें, उनके दुख सुख को समझें। अपने आसपास रहने वाले आप्त व्यक्ति, आप्तजन, यानी कि जो अनुभवी हैं, बहुत अनुभवी, समझदार, जिन्होंने दुनिया देखी है, उनको कर्मों के फलों का पता है, उनका समाधान भी पता है, उनका आदर करें। वृद्ध व्यक्तियों का आदर करें। सबसे बड़ा पुण्य वो लोग करते हैं जो हर हालत में वृद्ध व्यक्तियों की, असहायों की और अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने गुरुओं की सेवा करते हैं, अपने गुरुओं के वाक्यों के हिसाब से अपने जीवन को ढालते हैं। वो सबसे ज़्यादा सुखी रहते हैं जो सभी प्राणियों की सेवा करते हैं, उनको कष्ट नहीं देते। अगर आप किसी की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम उनको कष्ट ना दें, उनका अपमान ना करें। आप जनों का, माता पिता का, गुरु का और पीड़ितों का अपमान बहुत बड़ा पाप है, और इसलिए उनकी सेवा अगर आप नहीं करते तो भी आप उनको मत झिड़कें, उनको धमकाएं नहीं, उनको परेशान ना करें। तो ये आपके लिए ही फायदे की चीज़ है। आज नहीं तो कल आपको भी अनुभव हो जाएगा। मधुरभाषी बने और अधिक ना बोलें। कम से कम बोलने वाला आदमी सुखी रहता है, और सोच कर बोलने वाला तो कभी दुख को प्राप्त होता ही नहीं। किसी व्यक्ति का आप विरोध ना करें, हित की बातें करें, सभी लोगों के हित की बात करें, और कर्म भी अपने ऐसे करें जो सबके हित का हो। सुखों का भोग अकेले अकेले ना करें, अपने साथ अपनों को रखें और उनके साथ सुखों का भोग करें। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।